तो बच्चों आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आप सभी के लिए फिर से क्लास लेकर हाजिर हो चुका हूँ, ठीक है। और मैं आज के वीडियो में आपको साइंस का, जी हाँ साइंस का, यानी कि आपका विज्ञान का जो है मॉडल सेट कराने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है और सेटअप दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। इसीलिए आप लोग इसका पूरा का पूरा तैयारी कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें से आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, आप लोग की तैयारी कैसी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्टअप करता हूँ। ये हमारा साइंस का है, ठीक है। इससे पहले मैंने हिंदी का और सोशल साइंस का अपलोड कर दिया है, नहीं देखा तो जाइए हमारे चैनल पे आप देख लीजिएगा। मॉडल पेपर एकदम इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। बहुत बच्चे कहेंगे सर नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं 5 मॉडल में सेट कराऊंगा, जिसमें से 48 से 5 गुने 48 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। ये सिर्फ रहेगा, सिर्फ मॉडल सेट है। इसके बाद और कितनी इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी होगी हमारे चैनल पर अगर आप रहते हैं तो आप जान सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा भी आज सारे क्वेश्चनों को आपको बताया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल पे जरूर रहें आप लोग, ठीक है। चलिए स्टार्टअप करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। और आप लोगों को अगर आंसर वगैरह मालूम होगा तो जरूर बताइएगा आंसर, ठीक है बाबू। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें से ऑप्शन देखिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे क्या होता है ना कि वो चीज़ जो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो आपको जोर पड़ता है, सोचते हैं फिर लिखने में ना, और लिखते हैं तो आप दिमाग लगा के लिखते हैं ना, ऐसे थोड़ी लिख देते हैं, सही देखते हैं उसका लिखते हैं तो जोर पड़ता है, समझिए जोर पड़ता है तो आपके दिमाग में असर पड़ता है, और दिमाग में असर पड़ेगा तो थोड़ा बैठ भी करेगा दिमाग में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और आप लोगों ने कितना में कितना नंबर लाया, टोटल 48 क्वेश्चन में कितना सही किया, वही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है। तो एक आंसर क्या होगा, तो मैं बता दूं एक आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 3 होता है, ठीक। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, क्या चीज़ से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन देकर आप लोग बता सकते हैं कौन सा होगा इसका आंसर, बताइए। और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, हर एक मॉडल सेट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से, आपको खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। और आंसर के साथ मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। इससे पहले हमारे चैनल में पहली बार है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम में, जी हाँ टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का जो है ना लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे हर एक चीज़ है सबसे पहले प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है, हमारे टेलीग्राम में, ठीक है, न्यूज़ से लेकर हर एक चीज़, इसलिए हमारे टेलीग्राम में जरूर जुड़े आप लोग, ठीक है। तो बताइए 2 का आंसर क्या होगा। हाँ तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है, एम्पियर के रूप में व्यक्त करता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो किस रूप में, तो एम्पियर के रूप में तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते, कह रहा है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है तो क्या होगा, ऑप्शन देकर बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। हाँ तो 3 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 3.6 गुने 10 पावर 6 10 में पावर 6 जे मतलब होता है जूल, ठीक है, याद रखिएगा। यानी हिंदी में बोल दो 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल, ठीक है, याद रखिएगा, जे मतलब जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और आप लोग सही हो रहा है या नहीं बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, करा खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है, बताइए किस सेल का होता है, सूखा सेल, डेनियल सेल, सीएसआर सेल, डी इनमें से कोई नहीं, बताइए आंसर क्या होगा 4 का। तो 4 का ऑप्शन में ए हो जाएगा सूखा सेल, ठीक है बाबू। चलिए तो फटाफट आप देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिएगा कितना आपने सही किया, ठीक है। चलिए यहाँ पे 4 का हो गया सूखा सेल। 4 का खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो इसमें आंसर क्या होगा, ए है ग्रह, बी है चंद्रमा, सी है सूर्य, डी है कोयला। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, तो क्या होगा, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, इसका आंसर क्या होगा, क्या किस ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो 5 का आंसर क्या होगा, तो 5 का सी हो जाएगा, ठीक है, सूर्य, ठीक है, सूर्य जो है अंतिम स्रोत है ऊर्जा का, याद रखिएगा, ठीक है, सभी जीव के लिए। चलिए जंतु भी उसमें शामिल है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है बताइए, इसमें से कौन सा सही होगा। 6 का ऑप्शन देखिए कौन आंसर सही होगा, बताइए कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F बराबर R/2। आर बाई इस स्टार में दिया हुआ ना 2, तो मतलब बटा में है, ऐसा नहीं समझिएगा बटा में नहीं है। F बराबर है R/2 यानी R/2, ठीक है, इस रूप में है, इसका मतलब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कर रहा है निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, किसका होगा बताइए, किसका होगा, ऑप्शन देख के बताइए तो आंसर क्या होगा 7 का, हवा का, जल का, शीशा का, हीरा का। तो 7 का आंसर होगा डी,
हीरा का अपवर्तनांक अधिक है। जी हाँ, हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक अधिक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, और आप लोग का क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है ना। अंक में आप लोग जरूर बताइए, अंक में सबसे अधिक तो है लेकिन कितना अपवर्तनांक हीरा का बताइएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हीरा का अपवर्तनांक कितना है, ठीक है। आप लोग को याद है तो बताइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है 8, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है, सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी यहाँ पे इस टाइप में दिया हुआ है, तो सबका अलग अलग तरीका से रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी यहाँ पे घुमा के फिरा के पूछे हुआ, स्पष्ट होना चाहिए लेकिन घुमा के पूछे हुआ, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 8 का क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा 25 मीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं, कौन होगा 8 का आंसर। तो 8 का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, हाँ 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 25 सेंटीमीटर होगा। आसपास दूरी का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा साफ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वगैरह के साथ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा मैं नीचे देखता हूँ सब इसी तरीके से, क्या ठीक है। चलिए तो हाँ 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश, यहाँ पे श्वेत लिखा हुआ है, ये श्वेत इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण, यहाँ पे वर्ण है, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, सबसे कम झुकता है, यहाँ पे सबसे कम झुकता है, तो किसका बताइए। बैगनी है, नीला है, लाल है, पीला है, तो किसका सही आंसर होगा बताइए। 9 का कौन आंसर सही होगा, तो बताइए क्या होगा। तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लाल का, ठीक है। हमें जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वन विक्षेपण जो होता है, वन विक्षेपण, वन किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है ना, तो लाल सबसे कम झुकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर कह रहा है कि निकट दृष्टि का किस लेंस के उपयोग द्वारा, ठीक है, किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है, संशोधित किया जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए 10 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन में है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है द्विफोकसी लेंस, डी है इनमें से सभी। तो 10 का आंसर क्या होगा बताइए। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो हो जाएगा ए, ठीक है, अवतल लेंस, ठीक है, ये अवतल लेंस है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कौन आएगा नंबर क्वेश्चन कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। देखिए थोड़ा इसमें साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, इधर भी ऐसी है क्या, चलिए इधर ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्वेश्चन, हाँ चलिए इधर ठीक है। चलिए जो मैं पढ़ के, जो भी दिक्कत है मैं पढ़ के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और PDF भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, PDF वाला साफ दे देंगे आपको, ठीक है। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, तो वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है क्या चीज़ पे, चालक की लंबाई पे, चालक की अनुप्रस्थ पर, सी है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, डी इनमें से सभी पर। बताइए अगर क्या होगा आंसर। तो डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर, या जितना चालक की लंबाई सभी पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग क्या आंसर सही दे रहे हैं गलत बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है 12, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या है, वाट है, वाट घंटा, यूनिट है, ओम है, कौन हो जाएगा बताइए। तो 12 का आंसर, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट, ठीक है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या है, विद्युत शक्ति का, तो वाट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा वाट है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 देख लीजिए। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि काकरा पार, यहाँ पे काकरा पार है, यानी काकरा पार है, ठीक है, काकरा पार, ठीक है। काकरा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र, ठीक है, किस राज्य में स्थित है। संयंत्र यहाँ पे है, संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो बताइए काकरा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ है, ऑप्शन है गुजरात, बी है कर्नाटक, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। तो कहाँ है बताइए। तो 13 कौन सा आंसर सही होगा बताइए 13 का। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा चीज़ सही होगा। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 13 ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी कि ये सही नहीं है। तो 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए, डी होगा। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है ना, यही कथन सत्य नहीं, बाकी सब सही है कि नहीं? डी वाला आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, देख लीजिए। आप लोग है ना छोटा करके पढ़िएगा, दिक्कत नहीं होगा। मैं जूम करके पढ़ रहा हूँ ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आप लोग पीडीएफ देंगे ना आप लोग को, देखिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा, दिक्कत है नहीं। पीडीएफ में आप लोग आराम से, कोई भी दिक्कत होता है आराम से छोटा करके पढ़ लीजिएगा, कोई नहीं इधर दिक्कत होगा। मैं जूम करता हूँ थोड़ा फट वगैरह जाता है, दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम अगर देख लेते 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। मध्यमा संकेत करती क्या चीज़? तो ऑप्शन में देखिए कौन सा सही होगा? 15 का आंसर कौन सा चाहिए होगा? फटाफट बताओ। तो 15 का होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, यानी फ्लामिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है, यानी कि उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो क्या संकेत करती है? ठीक है, तो यही कहता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन वगैरह गलत हो सकता है तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला कह रहा है 16 नंबर, चुंबक के भीतर चुंबक की क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है बताइए? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट ऑप्शन देके बताइए आप लोग। तो ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ठीक है, चुंबक के भीतर चुंबक की क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर भी है ना, चुंबक के रेखाओं की दिशा क्या होती है? उसकी रेखा की दिशा क्या होती है? तो बोला उत्तर ध्रुव से दक्षिण उत्तर क्या है 16 का? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ठीक है, यानी उत्तर से लेके दक्षिण की ओर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा? तो कौन है बताइए? ए है यूरेनियम, बी है सोडियम, सी है कार्बन, डी में से सभी कौन हो जाएगा? 17 का आंसर बताइए। 17 का ए होगा यूरेनियम। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हो रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, यही सब क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आने वाला है। इसका एकदम आपको तैयारी करना है, फाइनल से लेकर आपका सेटअप सब टकरा जाएगा। आप तो तैयारी करके एक बार तो जाइए, फिर आपको लगेगा। ठीक है, चलिए तो 18 का आंसर क्या होगा बताइए फटाफट, आंसर क्या होगा? तो 18 का बी हो जाएगा, CaSO4। ठीक है, डॉट है 2H2O। ठीक है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O है ना, कॉमा। ठीक है, कॉमा नहीं है, डॉट है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है क्लोरीन Cl की परमाणु संख्या। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या एकदम आसान सवाल है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लोरीन का? फटाफट बताओ। 19 का तो डी होगा बाबू। ठीक है, 17, यानी क्लोरीन की परमाणु संख्या की बात की जाए तो कितनी है? तो 17 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग फटाफट। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए, ऑप्शन देखिए फटाफट, आंसर बताइए। आप लोग कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, देखिए। और जो गलत हो रहा है उसका आपको तैयारी करना है। ठीक है बाबू, यही आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। सभी को आपको बेहतर से बेहतर तरीके से याद करना है। मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आसानी से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बेसिक आंसर होगा ए होगा एल्कोहल। ठीक है, सामान्यतः एथेनॉल को क्या जाता है? एथेनॉल को यानी सामान्य नहीं जाता, जनरल तरीके से क्या कहता है? तो एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका रहा है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र है। कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र है। ठीक है, तो कली चूना का क्या होगा आंसर बताइए फटाफट। 21 का आंसर क्या होगा? तो 21 का बी हो जाएगा। ठीक है, CaO। ठीक है, कली चूना का रासायनिक क्या होगा? तो CaO हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन वाला है। ठीक है, 21 का हो गया बाबू। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 22 देख लो, कह रहा है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो कौन सा गैस बताइए फटाफट इसका आंसर। 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का इसका आंसर होगा बी। ठीक है,
हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इसका आंसर है। तो आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग कितना क्वेश्चन जवाब दे रहे हैं, अच्छा चल रहा है कि नहीं। और इसी तरीके से आपको हर रोज सुबह और शाम आपको हर एक मॉडल सेट का हमारे चैनल पे है ना, हर एक सब्जेक्ट आपको मॉडल सेट यानी एकदम VVI जो आपके सेट और फाइनल एग्जाम की इंपॉर्टेंट तैयारी जो है रामबाण क्लास चल रहा है, हर रोज आपको सुबह और शाम में मिल जाएगा क्लास, ठीक है। आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। सारा क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर लेते हैं PDF मिल जाएगा, देखिए सारा जो मैं पढ़ाऊंगा सबका PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा और वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि PDF आपको कहां से लेना है। और एक बार बता दूं, आप टेलीग्राम में हमारे जरूर जुड़ जाइए किसी भी हालत में। टेलीग्राम में सबसे पहले जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम में सबसे पहले आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता है हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है, जो भी चीज़ अपलोड होता है, याद रखिएगा। चलिए, तो 22 का है, 22 का आंसर क्या होगा, तो 22 का हो जाएगा B, ठीक है, हाइड्रोजन, है ना। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन, ठीक है। विद्युत का अपघटन होता है तो कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गया। 23 नंबर देख लो, कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बड़ा फटाफट बताओ बेटा। 23 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लो आप लोग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, फटाफट बताओ तो क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन देख लिए, चलिए मैं बताऊँ आंसर। साइंस का आंसर हो जाएगा A, ठीक है, NaSCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, और आप लोग कितना जवाब दे रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं, और नहीं दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन को आपको याद करना है, यही सारे क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो बताइए कौन ऐसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ऑप्शन देख के बताइए तो कौन सा आंसर सही होगा। 24 का फटाफट बताओ, तो A हो जाएगा, ठीक है, अम्ल। अम्ल जो है ना नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान है ना, pH मान कितना है, फटाफट बताइए। पानी का pH मान कितना होगा बताइए तो। चलिए पहले 25 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, पानी का pH मान क्या होगा बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान है, तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है, 10.5। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए 26 कह रहा है निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है, यानी अधातु, देखिए कोई कोई अपवाद में भी है ना, अधातु में यही रहता है, अपवाद में चमकीला रहता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये अधातु है ना, धातु में अपवाद में चमकीला हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए तो 26 का आंसर कौन होगा, तो इनमें से 26 का आंसर होगा A, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, ये अधातु है ना, चमकीला होता है, याद रखिएगा, बाकी ये सब चमकीला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 कर रहा है, 27 कि निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, यानी फटाफट लग जाती है, अभिक्रियाशील है, निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन है। एमोनियम है, यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, सारा का सारा, बताइए कौन सा होगा। 27 का आंसर तो B होगा, ठीक है, इन्हें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 28 कह रहा है ऑक्सीजन परमाणु की बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यानी ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में, है ना, ऑक्सीजन का परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग ऑप्शन देख के बताइए कितनी होती है, फटाफट बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में B, है ना, 6 होता है, ठीक है, बाह्य कक्ष में कितना होता है ऑक्सीजन के, तो 6 होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, है कि ना। 29 नंबर क्वेश्चन देख लो, कह रहा है ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, तो क्या है बताइए। इसमें से ऑप्शन देखिए, फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। 29 का कौन सा हो जाएगा, हाँ तो 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C होगा बाबू, ठीक है, कीटोन। ब्यूटेनोन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है, कीटोन उसका समूह है, याद रखिएगा ब्यूटेनोन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है 30, है ना, कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किसने आबंध बनाते हैं, किसने आबंध बनाते हैं, यानी कौन आबंध बनाता है पूछ रहा है। तो बताओ नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं, या किसने आबंध बनाते हैं, किसने आबंध बनाते हैं ना, तो एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, कितने होना चाहिए, है ना, यहाँ पे कितने होना चाहिए, कितने आबंध बनाते हैं, तो किसने दिए हुआ है। चलिए तो 30 का आंसर क्या होगा, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C, ठीक है बाबू,
त्रियाबंध, ठीक है। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में जो है ना क्या होता है, ये अब कितने आबंध बनते हैं, तो 3 बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, त्रियाबंध। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो बताइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए याद रखिएगा। तो 31 का क्या होगा आंसर, फटाफट बताओ। तो 31 का होगा बी, CnH2n, याद रखिएगा, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 32 का क्या होगा आंसर, तो 32 का यहाँ पे आंसर आपका राइट हो जाएगा 32 का ए, ठीक है, याद रखिएगा 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। कैसा जा रहा है आपका जो आप लोग, मैं आपको मॉडल सेट करा रहा हूँ एकदम VVR आपके सेंटर एग्जाम के लिए और फाइनल के लिए, कितना आप सही दे रहे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, मस्त चल रही है ना। चलिए कमेंट बॉक्स बताइए सर, बहुत मजा आ रहा है, इसी रोज क्लास चाहिए क्लास, ठीक है। 33 कह रहा है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो क्या परिवर्तन होता है बताइए। 33 का आंसर क्या होगा, 33 का फटाफट बताओ। परमाणु साइज बढ़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यानी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो परमाणु साइज बढ़ता है। तो इसका आंसर हो गया ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 34 कह रहा है कौन सा एंजाइम एम्लसीकृत वसा का पाचन करता है, कौन, बताइए। 34 का आंसर क्या होगा सही, बताइए तो। 34 बाबू आंसर क्या होगा, 34 का सी हो जाएगा, लाइपेज, ठीक है। 34 का सी राइट आंसर होगा, ओके। चलिए 35 क्वेश्चन देख लिखा रहा है लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो ऑप्शन ए है तांबा के यौगिक, बी है लोहा के यौगिक, सी है लवण के यौगिक, डी है इनमें से सभी। तो 35 का आंसर सही कौन होगा बताइए, 35 का बताओ फटाफट, तो बी लोहा के यौगिक इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 कह रहा है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं यानी उपयोग होते हैं, तो ऑप्शन देख के आप लोग बताइए फटाफट आंसर, कौन होगा सही आंसर बताइए। 36 का आंसर क्या होगा, तो सी एथिलीन, ठीक है। फल पकाने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल होता है, एथिलीन का याद रखिएगा, उपयोगी होता है। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि सामान्य परकुंचन रक्तदाब होता है कितना, फटाफट बताइए। एक इंसान का रक्तदाब कितना होना चाहिए सामान्य तरीके से, बताइए। और इसका आंसर 38 का सी है 120 मिलीमीटर, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन 39 कह रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, जालम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्र द्वारा, इनमें सभी। तो बताइए इनमें से रानी सर कौन होगा, 39 का बताइए फटाफट बताइए। 39 का क्या आंसर, तो बी होगा फ्लोएम द्वारा, ठीक है। यह है ना फ्लोएम क्या करता है, हर एक जब पत्तियों में भोजन वगैरह बन जाता है ना, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन जब बन जाता है, खनिज लवण कौन लाता है, तो जालम लाता है। जड़ वगैरह से जाइलम खाना वगैरह सब चीज़ खनिज वगैरह जो भी होता है वो सब चीज़ पहुंचाता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है, उसका फ्लोएम है ना हर एक जगह पे जाके पहुंचाता है भोजन को, ठीक है, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि उस पौधों का नाम बताए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है, कौन है बताइए। इसमें से 40 का अंदर कौन हो जाएगा, तो बी होगा, ठीक है, गुलाब, ठीक है, गुलाब याद रखिएगा। चलो 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है, कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है, तो बताइए भाई किसके कारण होता है, फटाफट आंसर बताइए। ऑप्शन देखिए 41 का कौन आंसर होगा, 41 का, तो 41 का बी होगा, ठीक है, लेशमानिया के द्वारा होता है, ठीक है। यानी कालाजार जो बीमारी होता है किस रोग जनक के कारण होता है, तो लेशमानिया के कारण ही कालाजारी बीमारी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 कह रहा है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है ना, बताइए कौन है द्विलिंगी। 42 का 42 फटाफट बताओ, द्विलिंगी पुष्प है, तो 42 का आंसर कौन होगा, तो मैं आपको बता दूं 42 का होगा ए, ठीक है, गुलाब पुष्प जो है द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देख लो। कह रहा है मानव में घ्राण ग्राही स्थित होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 43 का आंसर सही बताइए तो। 43 का 43 का आंसर क्या होगा, तो डी
इनमें से सभी हो जाएगा। मानव में घ्राण ग्राही स्थित होता है, आंखों में होता है, नाकों में होता है, कानों में होता है, यानी घ्राण ग्राही है ना, इन सभी में होता है, इसलिए इनमें सभी इसका आंसर है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है किसके द्वारा, बताइए। तो बताइए फटाफट, जो भी हमारे ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती रहती है, ठीक है, हम जो भी सोचते वगैरह सब चीज़, हमारी जो इच्छाएं होती है। तो 44 का आंसर, तो 44 का हो जाएगा डी। ठीक है, अनुमस्तिष्क से। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देख लिख रहा है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा, जंतुओं में, पीयूष ग्रंथि में, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन चारों, कौन होगा आंसर सही इसका, बताओ। 45 का क्या होगा आंसर, तो 45 का हो जाएगा ए। ठीक है, यानी पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, यानी जो बढ़ता उड़ता है ना, तो जंतुओं में किसके द्वारा होता है, तो पीयूष ग्रंथि में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 40 नंबर देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि कह रहा है यहाँ पे देखिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए बस 48 क्वेश्चन हो गया ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ पीडीएफ कैसे लेना है। देखिए, हर एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको कोई भी चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है, और आप लोग लास्ट तक पहले क्लास कीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से तैयारी करके आंसर सहित लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से आपको रेगुलर क्लास चलेगा सुबह और शाम, हर एक बार जुड़िएगा जरूर, और आप लोग देखिएगा कितनी आपकी अच्छी तैयारी है, नहीं तैयारी होगी आपकी, याद करना सभी को। ठीक है, चलिए तो 40 का आंसर क्या होगा बताइए। तो कह रहा है अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, किसने, बताइए। 46 का कौन आंसर होगा सही, 46। 46 का क्या होगा, तो ए होगा, मेंडल ने। मेंडल ने ही अनुवांशिकता का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा। 47 देख लीजिए, कह रहा है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन कौन होगा इसका आंसर सही बताइए। तो 47 का कौन हो जाएगा, तो बी होगा, 47 का बी। ठीक है, एक्स एक्स। ठीक है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स, याद रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग आपको बताने वाले हैं पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना। ठीक है, और आप लोग जरूर बताइएगा कितना में कितना सर सही हुआ, ये जरूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं ना, और आपको हर रोज क्लास मिलेगा, याद रखिएगा, और टेलीग्राम में भी जरूर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, 48 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है, तो बताइए। 48 का कौन आंसर होगा, फटाफट बताइए ऑप्शन देख के। चलिए इसका आंसर होगा डी, टिश्यू पेपर। इनमें से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है, तो टिश्यू पेपर। ठीक है, इस तरीके से मैंने टोटल ये साइंस का पहला मॉडल मैंने करा दिया है। इसके बाद आपको 4 मॉडल सेट और मैं कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो भी होगा तैयारी आपकी होती रहेगी। आप लोग देखिए कितने बेहतरीन तैयारी नहीं है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, और कोई आंसर वगैरह गलत है तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब आपको बताता हूँ कहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना। ठीक है, और टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा, याद रखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्त वगैरह को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे आपको टेलीग्राम में जुड़ना है, उसके बाद कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना। चलिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। आपके मोबाइल में तो क्रोम ब्राउज़र होबे करेगा। उस पर ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे सर्च बार वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है pointofstudy.com, यानी कि POINT, स्पेस नहीं दीजिएगा, याद रखिएगा, pointofstudy.com। ठीक है, इस तरीके से सर्च कीजिएगा। आप जैसे सर्च कीजिएगा, देखिए सर्च कीजिएगा तो आपके सामने डायरेक्ट पेज खोल के आ जाएगा इस तरीके से, या नहीं आएगा तो ऊपर है ना लिखा रहेगा पॉइंट ऑफ स्टडी। ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टडी लिखा रहेगा। ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक करना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नहीं खुलेगा तो पॉइंट ऑफ स्टडी लिखा रहेगा सबसे ऊपर, इस तरह से सर्च कीजिएगा ना सबसे ऊपर, तो क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपके सामने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आप क्या कीजिएगा, नीचे इस तरह का पेज खुलेगा ना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते रहना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे मॉडल पेपर दिख रहा है, मॉडल पेपर के यहाँ पे, जी हाँ, यहाँ पे सिलेबस है, यहाँ पे मॉडल पेपर है। तो यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ऐसे ही है ना आना, फिर से मॉडल पेपर में आना। देखिए मॉडल पेपर में आइएगा ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मॉडल पेपर में सब दिख जाएगा। देखिए मॉडल पेपर है, यहाँ पे दिए हुआ क्लास 10 साइंस फाइनल एग्जाम एंड सेट ऑफ एग्जाम मॉडल पेपर। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखिए, और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 5 VVI सब्जेक्टिव दिए हुआ है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, इसीलिए 5 सब्जेक्टिव का आप लोग जरूर पढ़िएगा, याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कैसे मॉडल पेपर से क्वेश्चन आता है, क्या है, यहाँ पे देखिए 5 VVI क्वेश्चन है ना,
5 वीआई क्वेश्चन है, इसको आपको तैयारी करना। देखिए एलपीजी क्या है यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका उत्तर दिया हुआ है, यहाँ पे सब दिया हुआ है, जिससे आप तैयारी करके बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। ठीक है, उसका बाद पढ़ के इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नीचे दिए गए लिंक यहाँ पे दिया हुआ, देखिए साइंस का यहाँ पे देखिए साइंस का जो मॉडल पेपर पहला यहाँ पे कैसे डाउनलोड कीजिए, इस पर क्लिक कीजिएगा ना, मॉडल पेपर 1 है, इस पर क्लिक किया तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए यूट्यूब लिंक है, नीचे आइए टेलीग्राम लिंक है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हैं सब चीज़। ठीक है, और ये पहला मॉडल पेपर, इसका आप और अपलोड होगा तो सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे सब चीज़ बातों को। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है ना डेस्कटॉप मोड में है, इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, आप जब कीजिएगा ना सीधा मोबाइल से सर्च, तो आपको पहले नाम आएगा। ठीक है, नाम पे क्लिक कीजिएगा तब इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।